राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक अलमिया ये है कि सस्पेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता कभी। ओवर द वीकेंड जो ख़बर हम सुन रहे थे वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक है, और चाहे आज़ाद सैयद साहब हों या दीगर जो साफ़ी हैं वो ये शुबा ज़ाहिर कर रहे थे कि कोई तब्दीली आने वाली है और उनके ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ हो गया। क्या कन्फर्म कर सकते हैं आप? आपको भी ऐसी कोई ख़बर मिली कहीं से इस्लामाबाद में? देखें, खबर देने वाले की अपनी जिम्मेदारी है अपनी खबर की, और ज़ाहिर खबर दी गई, उसके ऊपर गॉसिप भी शुरू हो गए। टीवी चैनल्स ने वीकेंड पे ही अपने अपने प्रोग्राम भी कर लिए, और आज वीकेंड के बाद आपके साथ भी इसी पे गुफ्तगू हो रही है। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी कुछ होता है तो कोई बात की जाती है, और एजाज सैयद को क्या पड़ी हुई थी कि वो गलत खबर दे दें, यही तज्जिया आ रहा है ना जी। हम उसी के ऊपर बेस करते हुए बात करते हैं कि जी देखें, जो उम्र है आसिफ अली जरदारी साहब की, और जिस तकलीफ़ में जिस तरह उन्होंने जेलों में भी टाइम गुजारा है, और जो कैफियत हमें अब भी नज़र आती है, तो यार लोगों ने उसके ऊपर भी समझा। लेकिन ये जो कहानी जिस बुनियाद पे बनाई जा रही है मेरी समझ से बाहर हो रही है। हो सकता है ये कल को ठीक हो जाए, लेकिन अभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि आप आसिफ अली जरदारी को घर भेज के लाना किसको चाह रहे हैं। मतलब मैं आपको ज़रा खुल के कहूँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वो फील्ड मार्शल को ही सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, आईनी तरमीम कर ली जाएगी, फलां होगा। इस वक्त तो सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरा इख्तियार अगर किसी के पास ओरिजिनल है तो वो प्राइम मिनिस्टर है, और वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को आर्मी चीफ के साथ हर चीज़ में रिलेट करके, बात करके, मिल के। और अभी आपने और हमने प्रेस रिलीज देखी है फील्ड मार्शल की, आर्मी चीफ की, NDU में खिताब की, जहां उनका मेन मौजू ये था कि इंडिया को हम किस तरह का जवाब देंगे अगर अब कोई ऐसी हरकत हुई, चाहे वो बंदरगाहों पे हो, हवाई अड्डों पे हो, ज़मीन पे हो, कहीं पे भी हो, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ उसमें ये था कि सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो वो बात वहीं जा रही है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ लगे हुए हैं कि किसी भी तरह रखना अंदाजी ना आ सके, बीच में कोई गैप ना आए, और जो मिलजुल के सिक्योरिटी और इक्तसादी मामलात पे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं उसको आगे लेके जाएं। उस दौरान ये खबर आ गई जिस पे आप मुझसे तबसरा मांग रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कहीं पे भी इस बात की ये ऐसी बात हो रही है कि सदर साहब को हटा के किसी और को लाया जाए। मैंने तो खुल के कहा ना कि उनको लाना है। अगर उनके आने का मतलब इख्तियारात है तो वो मार्शल लॉ ही हो सकता है। आप उसको कोई भी दूसरी बात कहें, फिर आप हाइब्रिड भी नहीं कह सकेंगे, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। और अदरवाइज कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत बोझ है, एक ऐसा सदर होना चाहिए जो बहुत मुतहर्रिक हो, जो काम कर सके। लेकिन जो हमारी जमहूरियत है, जिसको जो भी नाम मर्जी दें, उसमें सदर मुमलिकत तो बिल्कुल ही सिंबॉलिक है। बिल्कुल उनके पास तो कोई चीज़ ना होती है ना कभी हुई, चाहे वो ममनून हुसैन मरहूम थे, चाहे आसिफ जरदारी पहले सदर थे या अब सदर हैं। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सब कुछ होते हुए अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ममनून हुसैन तो वो भी नहीं कर सके थे ना, कि वो सिर्फ तालीम को देखते थे। आरिफ अलवी को हम देखें तो उन्होंने हेल्थ, चूंकि वो डेंटिस्ट थे, तो उन्होंने हेल्थ के प्रोजेक्ट्स को पकड़ा हुआ था। मुख्तलिफ इशूज़ वो प्रेसिडेंसी में डील किया करते थे। उनकी तरजीहात थी कि वो उसके ऊपर ही बातचीत के लिए साफियों को भी मदऊ कर लेते थे कि आज ये इशू है, आज ये इशू है। मुझे नहीं हो रहा कि इस तरह की कोई बात हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन के लिहाज से रैशनल नहीं आपको लगता ये। काज़मी साहब, इसकी फिर स्पेस क्या है? जिस तरह राना साहब ये बात कर रहे हैं कि फिर ये सेलिब्रेटरी ओहदा है, और अगर इसमें जरदारी साहब को रिप्लेस भी कर दिया, क्या ही पर्पज़ होगा उसका? मोहसिन नकवी साहब ने कहा पहली मरतबा सियासतदान हो, हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है और वो ऐसी खबरें फैला रहे हैं। क्या तज्जिया है आपका इस पर? देखिए, जहां तक सदर मुमलिकत के ओहदे वाली बात है, वो तो 100% बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उस ओहदे के पास कोई ऐसा इख्तियार तो है नहीं है कि इंडिपेंडेंटली सदर मुमलिकत जो रोज के जो अमूर हैं हुकूमत के, उसके अंदर वो कोई फाल किरदार अदा कर सकें। तो एक तरह से एक ऐसा ही ओहदा है कि उस पर किसी को भी बैठा दिया जाए तो वो क्या पूरे मुल्क के मामलात को वो चला सकेंगे? वैसा मुझे तो इस करंट सिचुएशन में नहीं नजर आता। हाँ, अगर कोई तरमीम आती है, कोई निज़ाम तब्दीली की बात हो रही है, पर क्या वो इतना आसान होगा? तो टू बी ऑनेस्ट वो तो अभी तो यही लगता है कि फार फेस्ट आइडिया है। लेकिन ये खबरें आती हैं तो ये खबरें आ रही किस साइड से हैं और कौन ये खबरें दे रहा है?
कौन ये सहाफियों को बता रहा है कि जी कोई मामला ठीक नहीं है, कौन ये कह रहा है कि जी मामला आगे चल के इस तरफ जा सकता है, जरदारी साहब माइनस हो सकते हैं या फलानी चीज के ऊपर हुकूमत को ये तहफुजात हैं। तो खबरें अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो हो रही है। हो सकता है पीपल्स पार्टी वालों के कोई तहफुजात हों। अब ये तो नहीं हो सकता कि एजाज सैयद साहब की अब जो सोर्स है वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन मुझे लगता यह है कि सोर्स सियासी साइड की है और सियासी साइड ये बता रही है कि जी जरदारी साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से कुछ और भी इस तरह की खबरें इस्लामाबाद में, ये एंगल भी हो सकता है कि चूंकि नंबर गेम अब चेंज हो गई है ईवान के अंदर, तो इतनी रिलायंस नहीं रही पीपल्स पार्टी पे, तो हुकूमत सोच सके कि अगर हम रिप्लेस करें इस सौदे को तो इतना फ़र्क तो हमें नहीं पड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बिलावल साहब को एक मुतहरिक ऑपोजिशन लीडर के तौर पे सामने लाने के लिए जरदारी साहब को हटा दिया जाए और हुकूमत जो है अपना कोई सदर ले आए, लेकिन क्या इस वक्त हुकूमत इस तरह करेगी वो मुझे होता हुआ टू बी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि अभी जरदारी साहब को तब्दील करके हुकूमत किसी और को सदर बनाएगी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ महफिलों में अगर आप बात करें तो लगता यह कि वो जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड वन पेज है जिसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि लोगों को तकलीफ हो रही है और पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान मिल के काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई मसला है जो खबरें इस तरह की आ रही हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस है तो फिर ये खबर फैली है। आमिर ज़िया साहब, ये जो खबर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब के जाने के हवाले से स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं, अब इसमें ये कोई ट्रेड ऑफ भी हो सकता है कि बिलावल साहब के लिए रैली किया जाए और पीपल्स पार्टी कुर्बान कर दे अपने सौदे को, या फिर किसी एक्सटेंशन के ज़रिए भी ये पॉसिबिलिटी है। मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ के दौर में सदारती निज़ाम के आर्ग्यूमेंट होते थे तो उसका जवाब हम यही दिया करते थे कि इस मौजूदा आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप एक आइनी ओहदे को इतना एम्पावर कर दें कि वो वज़ीर आज़म को सुपरसीड कर जाए, अनलेस वो 58(2)B जैसी चीज़ें वापस ना आ जाएँ। तो ये हो किस तरह सकता है, मतलब बेसिस क्या हो सकती हैं इसकी, कुछ समझ आती है आपको? दुमिल साहब, जहां तक मंतक का ताल्लुक है तो मुझे मंतकी एतबार से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बेशक नून लीग को साद अक्सरियत कौमी असम्बली में मिल गई है ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बड़े फ्लिमजी ग्राउंड पे, नाजुक ग्राउंड पे खड़ी है ये हुकूमत। और ये पीटीआई जैसी कहते हैं ना फाल मुतहर्रिक किस्म की हिज़्ब इख्तिलाफ का उसको सामना है, वो बेशक वो इतना अभी दबाव नहीं डाल पा रही, लेकिन एक पोटेंशियल वहां पर है चैलेंज। तो वो क्यों एक महाज जो है वो खोलना पसंद करेंगे नून लीग अपने इनिशिएटिव के ऊपर, और इनमें कंट्रडिक्शन की वजह क्या है, मतलब क्यों करेंगे ये ऐसा, ये समझ में ना आने वाली बात है। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी मुतमईन सिंध के ऊपर उसकी एक मतलब है एक उसका हल्का असर है, पूरी तरह उनकी गिरफ्त में है, जो चाहे वो कर रहे हैं, स्याह करें, सफेद करें, बिल्कुल हो रहा है वहां के ऊपर। तो सिंध उनके पास है, उनके पास आईनी ओहदे भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और वो बड़ी आइडली प्लेस्ड हैं क्योंकि वो हुक्मरान इत्तेहाद के हिस्सा भी, और हुकूमत की जो भी तनकीद है जो उस पर होती है उससे भी बच जाते हैं, कहते जी ये काम तो उन्होंने किया, हालांकि वो गले गले उनके साथ होते हैं। बस अभी तो बहुत ज्यादा क्यास सराहियां हैं और हमारी मुल्क में कि जहाँ पर मतलब है कि बहुत सारे जेन्युइन इशूज हैं, उस पर एक नॉन इशू को एक खड़ा किया जा रहा है कि अगर फर्ज करें कि आप जरदारी साहब को हटाते हैं तो उसके बदले उसको पीपल्स पार्टी को क्या देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पीपल्स पार्टी को नाराज करते हैं तो उस नाराजगी की इतनी बड़ी क्या वजह है, उसकी क्या अफोर्ड कर सकती है नून लीग इस वक्त के, जनाब उस पर सिर्फ पंजाब में हुकूमत है और उसको सब मुखालफत का सामना है, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लेता। लेकिन आमिर ज़िया साहब, लेकिन डिनाइल उस तरह से, मतलब अगर निज़ाम की हम बात कर लें, ख्वाजा आसिफ साहब के ये कहने के बाद कि हाइब्रिड निज़ाम जो है इट इज़ परफॉर्मिंग वंडरफुली, तो इसका मतलब तो ये है कि लचक तो है वहाँ पर, वो इतना स्ट्रिक्टली डिफेंड नहीं कर रहे कि पॉलिटिकली करेक्ट हमें होना पड़ेगा हर वक्त। देखिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बात यह है कि ये हाइब्रिड निज़ाम में कौन कौन है। हाइब्रिड निज़ाम में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और इस मुल्क की जो सियासी स्टैब्लिशमेंट है, वो सियासी घराने जिन्होंने बरस पे यहाँ पे रूल किया, जो हमारी इशराफिया हुक्मरान इशराफिया, तो उनका जो है इत्तेहाद है, तो इसलिए वो बड़ा फाल तरीके से चल रहा है। और कल तक हम सुना करते थे पीटीआई के दौर में कि जी फौज और पीटीआई एक सफे पर है, उस बारे में तासुर ही दिया गया था कि सियासतदान और फौज जो है वो एक सफे पर है। उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी काफली और पेट्रियट जो होते थे बहुत सारे फौज के सफे पे हुआ करते थे, तो सफे में जो है वो इत्तेहादी बदलते रहते हैं उस पर। लेकिन देखें, जो एक चीज मुस्तकिल है वो होता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी जरूरतों के तहत जो है
वो सियासी लोगों के साथ इत्तेहाद करती है, उनसे इत्तेहाद तोड़ देती है और उसमें उनके एक अपना कैलकुलेशन होती है। तो अगर कोई ये समझे कि बड़ी दायमी किस्म की दोस्ती है और दायमी किस्म की दुश्मनी है, तो ये मेरे ख्याल में हमें खुरश के निकाल देना चाहिए, क्योंकि फौज में भी आप देखें चीजों को रीअसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।